अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और आसान सी कबाब की रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ आज टर्किश कबाब, और ये कबाब मैं मटन से तैयार करूँगी। आप इसकी जगह पे बीफ भी ले सकते हैं। बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कबाब तैयार होंगे। इन कबाब को आप सिंपल पैन में भी बना सकते हैं, यानी फ्राई पैन में। किसी अंगीठी की, कोयले की ज़रूरत नहीं है और ओवन की ज़रूरत नहीं है। बिना ओवन और कोयले अंगीठी के आप ये मज़ेदार से जूसी और सॉफ्ट कबाब आराम से घर पर बना सकते हैं। आइए इस मज़ेदार से कबाब को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कबाब के लिए मैंने मटन का कीमा लिया है। आप इसकी जगह बीफ का या चिकन का भी ले सकते हैं। और मटन के कीमे का वेट मैंने लिया है 1 किलो से कम है थोड़ा सा, और 3 पाव से ज़्यादा है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके छलनी में डाल दिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये ग्रेट किया हुआ लहसुन लिया है। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये चिली फ्लेक्स लिए हैं, यानी दड़ा मिर्च, मोटी कुटी लाल मिर्च। पेपरिका पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून। एक अदद बड़े साइज़ की मैंने ये शिमला मिर्च ली थी, और इसे मैंने आधा लिया है। अगर आपके पास मीडियम है तो आप एक इस्तेमाल कर लें, अगर बड़ी साइज़ की है तो आप इसमें से आधी इस्तेमाल कर लें। ये इन कबाब्स में लाजमी जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, शिमला मिर्च को बारीक पीसीज में काट लूँगी इस तरह से। हमें इसे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लेना है। अब ये देखें, इसी की मदद से मैंने इसे बारीक चॉप कर लिया है। और नाइफ़ की मदद से करें, थोड़ी सी मेहनत है। इससे ये बहुत ही अच्छी तरह से चॉप होगी और कबाब में बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छी तरह से चॉप करने के बाद छलनी में डाल दूंगी और इसका फालतू पानी निचोड़ लूँगी, क्योंकि कबाब के अंदर ना ही कीमे में पानी होना चाहिए और ना ही आपके प्याज अगर डाल रहे हैं तो प्याज को भी अच्छी तरह से निचोड़ के आप कीमे में ऐड करें। इस शिमला मिर्च में से अच्छी तरह से मैंने पानी निचोड़ लिया है, और कीमे के अंदर से भी मैंने पानी मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया था। इसका पानी मैंने निकाल लिया है, जितना आप निकाल सकते हैं, और इसे मैंने कटिंग बोर्ड पे फैला दिया है। अब इसके अंदर मैंने ये चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल दी है। साथ ही इसके बीच में पेपरिका पाउडर डाल दूंगी, नमक हस्बे जायका रखें, दड़ा मिर्च और चॉप किया हुआ लहसुन। इसी नाइफ़ की मदद से अब मैं ये तमाम चीज़ें मिक्स करूंगी और इतना इसको चॉप कर लूँगी कि कीमा बहुत अच्छी तरह से पिस जाए। इस कीमे को आप चाहें तो चॉपर में डाल के भी अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की मदद से करूँगी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कीमा तैयार होगा। अब ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको नाइफ़ की मदद से चॉप कर लिया है और बिल्कुल बारीक चॉप हो गया है। और इसे अब मैं हाथ की मदद से हल्का सा मसल लूँगी ताकि तमाम रेशे जो हैं वो आप इसमें मिल जाएं। अब ये मेरे पास शाशलिक स्टिक्स है इस तरह की, ये ले लेनी है बड़े साइज़ की, और पानी लिया है मैंने एक अलग बॉल में। अब मैं क्या करूँगी, कीमे को मैं छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर लूँगी। जिस साइज़ के कबाब बनाने हैं उसी साइज़ के पीसेस में इसे डिवाइड कर लें। इस तरह से तमाम कीमे में से मैं कबाब निकाल लूँगी, और फिर बाद में इसको मैं शाशलिक स्टिक्स के ऊपर लगाकर शेप दे लूँगी। इन कबाब्स में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत ही सिंपल और थोड़े से मसाले डलते हैं, और बहुत टेस्टी कबाब तैयार होते हैं ये। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा कीमा ले लिया है हाथ में, और इसको मैं 3 मैंने स्टिक्स ली हैं, उसके ऊपर मैं ये कबाब की शेप दे लूँगी। थोड़ा सा पानी हाथों पर लगाकर पहले आप इसे लंबाई में शेप दे लें, और फिर हाथों की मदद से ही, उंगलियों की मदद से प्रेस करके मैं इसकी मुकम्मल तौर पर शेप दे लूँगी इस तरह से। ये देखें, आपने इसी तरह से इसकी शेप देनी है, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और आसानी से आप भी इस तरह की शेप देके कबाब तैयार कर सकते हैं। इन कबाब्स को आप चाहें तो कोयलों पे बना लें, चाहें आप इसे ओवन में बनाएं, या फिर आप इसे सिंपल फ्राई पैन में बना लें। इस तरह से कबाब्स को शेप देने के बाद इसे मैं फ्रीज़र में रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जब आप कबाब को फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त शेप के आएंगे। तमाम कबाब्स को मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। उसके बाद मैं इनको फ्राई करूंगी। और कीमे में पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है, जब भी आप कबाब बनाएं कीमे में से पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें। अब मैं इसके लिए स्पेशल सैलेड तैयार कर लूँगी। सिंपल सी सैलेड है। मैंने 1 अदद प्याज लिया है, इसे इस तरह से बारीक स्लाइसिस में काट लूँगी।
प्याज को स्लाइसेस में काटने के बाद इसे मैं अलग बाउल में डाल दूंगी। सिंपल सी सैलेड है, झटपट रेडी हो जाती है। और थोड़ा सा मैंने ये सब्ज़ धनिया लिया है, इसे भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये सैलेड कबाब्स के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे भी अब मैं धनिया को चॉप करके बाउल में डाल दूँगी। और मैंने ये आधा लेमन लिया है, इसका मैं रस निकाल लूँगी इसके बीच में। और थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत इसमें डाल दूँगी मैं काली मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इनको मैं मिक्स कर लूँगी। हमारा मज़ेदार सैलेड बिल्कुल रेडी है, झटपट रेडी हो गया। इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। और अब मैं कबाब चेक कर लूँगी। कबाब मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। मैंने ले लिया है ग्रिल पैन, इसको मैं ऑयल से ब्रश कर लूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, मीडियम से कम फ्लेम पे ही हमने इसे पकाना है। एक एक करके मैं कबाब रख दूँगी। थोड़े से पकने के बाद इनकी साइड पलट दूँगी। एक बात का आपने ख्याल रखना है, आप जब भी कीमे के कबाब बनाएं, आपने उसमें से पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। जिनके कबाब टूटते हैं उनकी वजह यही होती है कि जब आप प्याज बीच में डालते हैं तो प्याज में भी पानी होता है और कीमे में भी पानी होता है। हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। और जब आप पानी निकाल कर ये कबाब बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इन कबाब्स को आप अंगीठी के ऊपर भी बना सकते हैं और ओवन में भी इसे बना सकते हैं। अच्छी तरह से पकने के बाद इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। इनको ओवर कुक हमें नहीं करना है। अब मैंने ये लिए हैं नान के ऊपर रख दूँगी मैं सैलेड जो मैंने तैयार की थी। बहुत ही मज़े की सैलेड लग रही है। इसके ऊपर अब मैं रख दूँगी ये हरी मिर्चें, इनको भी मैंने उसी पैन के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। और साथ में रख दूँगी ये कबाब। हमारे मज़ेदार टर्किश कबाब बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये टर्किश कबाब। इजी मसालों के साथ आप ये आसानी से घर पर बना सकते हैं। और मैं ये देखें तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट और जूसी कबाब तैयार हुए हैं। मटन से मैंने ये तैयार किए हैं, मुकम्मल तौर पर ये कबाब गले हुए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको मैंने टर्किश कबाब की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताई है। ये कबाब बहुत डिलीशियस बनते हैं। इन कबाब्स को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।